ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। आप सोच रहे होंगे कितने दिन के व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो क्या दिक्कत हो गई है भाई? तो दिक्कत तो यूं थी कि अपने कैमरे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी और फिर हेलमेट भी मैंने चेंज किया था। बिकॉज के लास्ट वाला हेलमेट और जो कैमरा सेटअप था उसमें दिक्कत क्या थी कि वॉइस में थोड़ा इश्यूज आ रहे थे। मतलब जब बाइक राइड कर रहे तो एयर नॉइज ज्यादा आ रही थी, तो उस वजह से उसमें थोड़ा चेंजेस करना था। तो माइक तो एकदम सही था लेकिन हेलमेट में इश्यूज था, क्योंकि आगे जो वॉइस नॉइज थी उस वजह से वो आ नहीं रहे थे बराबर। तो वो थोड़े बहुत चेंजेस किए और थोड़ा माइक भी हमने थोड़ा चेंज किया है। तो उस वजह से इतने दिन के बाद आज व्लॉग आ रहे हैं और अभी ट्राई करेंगे कि अपने व्लॉग्स जो है डेली आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ट्राई तो अपना यही रहने वाला है कि डेली व्लॉग्स आए अपने, क्योंकि इतने दिन से इश्यूज आ रहे थे अपने। तो कल मैंने एक छोटी सी राइड तो ले ली थी अपना हेलमेट चेक करने के लिए, नॉइज वगैरह कैसी आ रही है, सब सही आ रहा है, कोई दिक्कत आ नहीं रही अभी इसमें। और दूसरा तो ये है कि आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताना कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है। बिकॉज मुझे तो सही लगा, लेकिन आप लोग देख रहे हो तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि आपको सही लगा या नहीं लगा है वो भी थोड़ा मायने रखता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है। और दूसरा है कि अगर थोड़ी स्पीड भी होती थी लास्ट वाले हेलमेट और माइक में, तो मैं जो बोलता था वो रिकॉर्ड प्रॉपर से होता था, लेकिन एयर वॉइस की वजह से ना वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाता था, मतलब विंड की आवाज़ ज़्यादा आती थी। तो इसमें वो सब ध्यान रखते हुए मैंने हेलमेट लिया। ये हेलमेट लेने के लिए भी मैं काफ़ी दिन घुमा हूँ, उस वजह से ही ये व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। फर्स्ट रीज़न तो ये था, बिकॉज के हेलमेट तो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे मुझे, लेकिन आगे एक्शन कैमरा फिट करना और उसके नीचे जो एयर नॉइज है उसको सेट करना बहुत टफ था मेरे लिए। तो वो देख के मैंने ये हेलमेट लिया। हेलमेट तो आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे जो मेरा आईडी है वो यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हो, या तो फिर आप लिंक जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मेरा लिंक दिया हुआ है, तो उस पर आप फॉलो कर सकते हो। तो आपको हेलमेट कैसा है वो भी देखने मिल जाएगा। बाकी इसकी जो फिटिंग है ना काफ़ी सही है बॉस, मतलब इतनी सही है ना, जो पहले वाला हेलमेट था उससे तो काफ़ी सही है। और थोड़ा वेट ज़्यादा है, ठीक है वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी इतनी है तो थोड़ा बहुत वेट में तो रहने ही वाला है। और थोड़ा व्यू भी शायद से मैंने थोड़ा ब्रॉड किया है, क्योंकि पहले क्या सिर्फ आपको आगे के बाइक का आगे का पार्ट दिखता था, इस साइड का कुछ दिखता नहीं था, तभी वो भी दिखेगा आपको। बाइक में भी थोड़ा बहुत काम करवाना है मुझे, एक तो चार्जर लगवाना है, फिर मोबाइल होल्डर लगवाना है। लास्ट वाला जो मैंने चार्जर और मोबाइल होल्डर लगवाया था वो खराब हो गया है, मतलब जो चार्जर था वो तो ऐसे ही मैंने यूज ही नहीं किया, ऐसे ही खराब हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जो कि यामा के शोरूम पे जो मिलता है, यामा का ओरिजिनल, वही फिट करवाऊंगा। और मोबाइल होल्डर भी वहीं पे मिलता है, तो वही मैं दोनों चीज फिट करवा दूंगा, इस बार सर्विस में रखूंगा तब। और अभी ट्राई करूंगा कि वापस मेरे रेगुलर जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस और कंसर्न्स थे उस वजह से वो ब्लॉग नहीं आ रहे थे, और कहीं पे काम था, कुछ काम में अटका हुआ था, फिर दूसरा ये सब रीजन है। फिर ये जो मैंने हेलमेट के लिए माउंट्स मंगवाए थे वो भी अभी तक आए नहीं थे। एक आया तो थोड़ा खराब था, उसको मैंने वापस भेजा, उसके बाद दूसरा ऑर्डर किया, वो प्रॉपर चेक किया, सब प्रॉपर फिटिंग किया। तो वो सब देखने के बाद मैंने कल एक छोटी टेस्ट ड्राइव ली थी रात को, उस टाइम सब प्रॉपर चेक किया, उसके बाद मैं व्लॉग आज करना वापस स्टार्ट किया है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपको जो व्लॉग है कैसा लग रहा है, नए माइक के साथ, नए हेलमेट के साथ। एक्चुअली हेलमेट तो मैं पहन रहा हूँ इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो क्वालिटी है वॉइस की तो वो भी आप बताना कि कैसी लग रही है क्वालिटी। और यहाँ पे सुबह सुबह ट्रैफिक तो होता ही है, हमको रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है, लेकिन अपना नंबर कब आएगा? तो धीरे धीरे तो क्रॉस करना पड़ेगा, या तो फिर ऐसे खड़े खड़े तो अपना नंबर नहीं आएगा। चच्चा सामने भी देख लो एक बार, इसको थोड़ा सही करो भाई साहब, बाइक का ऑफ रोडिंग इतने में ही हो जाता है। तो अपना पार्किंग यहाँ पे है, चलो तो पार्किंग करते हैं। एक्चुअली ये कैमरे की नाइट विजन थोड़ा ठीक इतना नहीं है, लेकिन डे विजन काफी सही है, डे की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे पार्क कर देते हैं अपने गाड़ी। तो अभी पहुँच गए ऑफिस, और ये है अपना नया हेलमेट जो आपने देखा होगा, काफ़ी सही है और हैवी भी बहुत है। तो चलते हैं ऊपर, काम वगैरह शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या काम है देखना पड़ेगा। तो अभी का सीन ये है कि ऑफिस में आ गया हूँ, और एक्चुअली नया ऑफिस है तो क्या काम है वो थोड़ा बहुत अभी पेंडिंग है, थोड़ा सीखना है, थोड़ी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद परफेक्ट काम वगैरह होगा जो शुरू होगा। लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे तो हर जगह पे नॉलेज होता ही है, तो वो अपने हिसाब से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो स्टार्ट हो गया है अपना काम, और यहाँ का भी मैं थोड़ा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, बिकॉज न्यू है तो थोड़ा एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। तो सीधा मैं मिलता हूँ आपको जाने के टाइम पे, बीच में एक दो शॉर्ट्स बाहर के थोड़े दिखा दूँगा आपको। तो ये मॉर्निंग व्यू है ऑफिस के बाहर का, सुबह सुबह ट्रैफिक, सब जॉब पे जा रहे हैं, हम तो जॉब पे आ गए और लोग जॉब पे जा रहे हैं। 4 hours later
अभी एक काम के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। नीचे क्रोमा है तो मैं सोच रहा हूँ मुझे लैपटॉप बैग लेना है, तो नीचे क्रोमा से ही ले लेता हूँ बिकॉज सिटी में जाने का टाइम नहीं है। तो अच्छा लगा तो ले लूँगा, नहीं तो फिर देखेंगे सिटी में जाएंगे और तो क्या। 2000 years later. तो क्रोमा में बैग देखने के तो गया, लेकिन बैग देख के मज़ा नहीं आया। छोटी सी बैग थी एक पॉकेट वाली, उसके 1500-2000 रुपये थे, तो वो नहीं लिया है। अभी ऊपर आ गया, देखता हूँ सिटी में या तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवा लूंगा ऑर्डर करके। चलो तो अभी चलते हैं घर पे। रास्ते में एक काम है, वो काम निपटाना है, वो काम खत्म करके फिर वहाँ से फटाफट जाना है घर पे। क्या काम है वो आपको बाइक पे मिलते हैं बताता हूँ, ठीक है चलिए। तो अभी का सीन क्या है कि मुझे एक काम याद आ गया है। काम ये था कि जब रिया और कौशल जी गए थे तो उस दिन रात को मैं 2 पेन ड्राइव्स लेके आया था। पेन ड्राइव्स में इसलिए लेके आया था कि जो भी मैरिज के फोटोज थे वो आ गए थे और उनकी जो साइज थी थोड़ी ज्यादा थी, मतलब 128 GB के अराउंड थे। तो उस टाइम पे मैं रात को 9 बजे पेन ड्राइव लेने गया था, तो 2 पेन ड्राइव ली थी मैंने। एक जो थी 112 GB की थी और दूसरी 32 GB थी, कि शायद दोनों फोटो एक में नहीं आए, लेकिन बाद में पता चला कि जो फोटोज थे वो 100 GB या 110 GB के थे, तो एक ही पेन ड्राइव में सारे फोटो आ गए। तो दूसरी जो पेन ड्राइव 32 GB की वो ऐसे ही पड़ी है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मुझे मेमोरी कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना मैं वो पेन ड्राइव को वापस देके उसके रिप्लेसमेंट में मेमोरी कार्ड ले लूँ। तो मैंने जहाँ से ली थी जास्मीन से, तो उनको मैंने फोन पे पूछ लिया कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने पेन ड्राइव ली थी तो अभी मुझे वो यूज में नहीं है, मैंने सील वगैरह कुछ ओपन नहीं किया है, जैसी थी वैसी ही है, तो वो देके आप मुझे मेमोरी कार्ड दे सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि बैग में ही पड़ा है उसका बिल और जो पेन ड्राइव थी, तो रास्ते में ही आता है जास्मीन। मैंने सोचा चलो फिर एक्सचेंज करवा लेते हैं, बाद में फिर कभी याद रहा ना रहा, अभी याद आया तो अभी करवा लेते हैं, फिर बाद में भूल गए और ज्यादा टाइम हो जाएगा, शायद वो एक्सचेंज ना करे, इससे बेटर अभी करवा लो। तो वो काम खत्म करना है, उसके बाद फिर जाना है घर पे। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो क्लियरिटी कैसी है, वॉइस कैसा है, बिकॉज के थोड़ा बहुत सेटअप मैंने चेंज किया है, तो वॉइस में भी शायद थोड़ा बहुत चेंजेस आया होगा। वीडियो के अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत सेटिंग्स चेंज किए, तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया होगा। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, पर जो भी जिसको अच्छा लगे जो भी, तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अगर बताना चाहे तो। ये सिग्नल कब स्टार्ट होगा भाई साहब? और गर्मी बहुत ही बढ़ गई है, मतलब बहुत ही बढ़ गई है, और अभी ये तो स्टार्टिंग है। और अभी हमको 2 काम पेंडिंग है। राइडिंग के लिए ऑलमोस्ट अपने पास सब हो चुका है, हेलमेट हो गया अच्छा सा, फिर एक्शन कैमरा है, वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह सब अच्छा हो गया। सिर्फ अभी एक चीज पेंडिंग है, अपना राइडिंग जैकेट। वो भी मैंने अमेजोन पे देखा था, लेकिन वही फिर साइज इसी की वजह से मैंने ऑर्डर नहीं किया है, बिकॉज अगर मंगवा लिया फिर साइज इसे फिर वापस भेजो। इससे अच्छा यहाँ पे बड़ौदा में 1-2 शॉप है, तो वहां से जाके ही मैं ले लूंगा। तो हेलमेट का भी मैंने ऐसा ही किया था, ऑनलाइन देखा था, फिर साइज की वजह से नहीं पता चल रहा था, तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर में गया, वहाँ पे 1-2 जगह घूमा, मुझे जैसा चाहिए था वैसा, फिर वहाँ से जाके मैंने ले लिया। तो अभी अपना जास्मीन आ गया, तो अपने यहाँ से काम खत्म कर लेते हैं फटाफट। पहले ये हेलमेट की बात भाई माननी पड़ेगी, जैसे ही वाइजर क्लोज होता है ना, बाहर का नॉइज एकदम कम, बिकॉज ऑफ के पैडिंग इतना सारा है, तो वो गई। और सही में काफ़ी बढ़िया हेलमेट। अब तक मैं जो यूज़ करता था वो सिंपल ही थे, कभी ऐसा यूज़ नहीं किया है। जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। तो अब तो ऐसा लग रहा है ना कि अपने कलेक्शन में ऐसे 3-4 अलग अलग हेलमेट तो होने ही चाहिए, लेकिन फिर उसका भी कुछ मतलब नहीं, अगर अपना एक्शन कैमरा फिट ना हो और वैसा हेलमेट है तो भी फिर मज़ा ना आए। और मुझे 1-2 जन का सजेशंस भी मिले हैं कि अगर आप एक्शन कैमरा अगर हेलमेट पे लगा रहे हो 3M के साथ, 3M माउंट के साथ, तो उसके साथ आप एक कीचन टाइप का, जो थ्रेड टाइप कीचन आता है, जो पहले पुराने ज़माने में नोकिया के मोबाइल में आता था, वैसा आप लगा लो कि एटलीस्ट कभी बाई चांस अगर माउंट 3M वाला निकल जाता है तो आपका कैमरा सेफ रहेगा, वो गिरेगा नहीं। तो ये थोड़ा सजेशन मुझे सही लगा, तो उसके लिए अपने को वो भी एक ऑर्डर करना है, फिर एक एक्सटेंशन वायर भी ऑर्डर करना है मुझे, और एक माउंट भी ऑर्डर करना है। उससे क्या कैमरा थोड़ा ऊपर के लेवल पर रहेगा, ताकि मुझे आगे का विजन पता चले कि कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और वो जो एक्स्ट्रा मैं एक्सटेंशन वायर बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि वाइल जब मैं मोटो व्लॉग करूँ तो बैटरी कभी कभी खत्म हो जाती है, चालू में ही आप चार्ज कर सके वैसा। तो क्या है कि बार बार बैटरी चेंज करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा आपको, और वो दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए मुझे वो भी माउंट प्लस वायर ये सब ऑर्डर करने हैं, जो मैंने विश लिस्ट में डाले। अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे अवेलेबल होगा तो मैं ऑर्डर कर दूंगा, या तो फिर यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर भी है। तो आपसे बातें करते करते घर तक भी पहुँच गए, बस अभी अपनी एंट्री हो रही है सोसाइटी में। ये क्या पहना है मैंने? पहनना है तेरे को? पहनना है क्यों? तो आज अभी घर पे आया तो थोड़ा बहुत काम था, तो वो मैं दिखा नहीं सका, बिकॉज मैं सामान लेने गया था, तो एक हाथ में सामान था, दूसरे हाथ में बाइक चला रहा था, इसलिए वो ज़्यादा दिखा नहीं सका। और इसी के साथ अपना आज का दिन भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं कल के कोई अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट।